जी नमस्कार। 7 वचन याद है ना? अरे भाई शादी वाला वचन नहीं, वो तो मोदी जी को भी याद नहीं है। लेकिन 7 वचन जो उन्होंने देश हित में दिया है, बचत करने के लिए, त्याग करने के लिए, त्याग की प्रतिमूर्ति महामानव नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी ने, वो तो आपको भी याद होगा। देखिए ना, उनके मंत्रियों ने दिल पे लिया। एक मुख्यमंत्री तो मेट्रो में ही चलने लगा और कई मंत्री जो है ऑटो रिक्शा ही खरीद लिया है, इलेक्ट्रिक वाला खरीदा है, तेल उसमें कम खर्च होती ही नहीं है। सच तो कहिए तो एक बड़ी बात अभी मोदी जी को आत्मज्ञान हुआ है, वाकई महापुरुष है। और जब भी विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी हॉलैंड में उन्होंने एक बात रखी कि ये पूरा दशक ही आपदाओं का दशक है। और देखिए पूरे विश्व के लोग इस बात पर मंथन विमर्श कर रहे हैं। पूरी विश्व की मीडिया इसी पर लगी हुई है कि मोदी जी ने कितनी बड़ी बात कही। अब देश के लोग इस पर कितना चिंता करेंगे, कितना समझेंगे, ये जब वो देश आएंगे तो बताएंगे। पर सच्चाई ये है कि जब क्या देश और क्या विदेश, उन्होंने यदि ये बात कही है और एक दशक संकट का दशक रहा, तो इसमें मोदी जी का क्या कसूर? मान लीजिए कि यदि पेट्रोल डीजल का दाम पहले से भी इस देश में ज़्यादा है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। सच पूछिए तो आर्थिक विसंगतियाँ यदि पैदा हुई है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो इसमें मोदी जी क्या करें? जिस तरह से 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति संकेंद्रित हो गई, तो उसमें भी मोदी जी का क्या कसूर है? 5,000 जो है करोड़पति देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो जब संकट ही है तो जा ही सकते हैं, वो जा रहे हैं। इसी तरह रुपये का बार बार गिरना, यदि एक साल में 12% रुपया गिर गया तो इसमें भी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई कसूर नहीं है। आपदा का समय है, आपको हमको संभालना है, हमको बचत करना है, त्याग करना है, और त्याग से ही देश का भी कल्याण होगा। रोजी रोजगार की बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सेवा सेक्टर में रोजगार खत्म हुआ तो मोदी जी उसमें कुछ कर ही नहीं सकते जब आपदा ही है। तो अब आपदा है तो इसमें वो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अवसर निकाला जाए। आप जैसे लोगों को एक अवसर दिया उन्होंने कि आप त्याग कीजिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, जाइए तो स्कूटर पर मत जाइए, बस से जाइए, यदि थोड़ा व्यवस्था हो तो आप आसपास कहीं मेट्रो से चले जाइए। साथ में सोना गहना के चक्कर में मत पड़िए, ये मोह माया में क्यों पड़ना है आपको। और ध्यान रखिए, विदेश यात्रा पे तो जाइए ही नहीं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मोदी जी अपना जा करके सबका रिप्रेजेंटेशन कर ही देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। आपदा का समय है, घर में रह करके पूजा अर्चना कीजिए। ज़रूरत पड़ेगा आएंगे, कोई मंत्र देंगे, ताली उली बजाने का तो ताली बजाइएगा। और ख्याल रखिएगा, महामानव नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति बीच बीच में कुछ न कुछ बड़ी बातें कहता है, उसको आपको दिल पे लेना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। देश हित में देश की चिंता आपको करनी होगी। ज़रूरत पड़े तो यूरिया का यदि संकट आए तो आप यूरिनल अपनाइए खेतों में। यदि आपको गैस की दिक्कत हो रही हो तो प्रयास कीजिए, आसपास कोई गट्टर हो, कोई सीवर लाइन हो, वहाँ प्रयास कीजिए सिलेंडर लेकर के कुछ व्यवस्था करने का। टेक्नोलॉजी अपनाइए, मोदी जी का जो टेक्नोलॉजी है। और ध्यान रखना है सबको, हमको आपको। देश सुरक्षित है मजबूत हाथों में, आप भी सुरक्षित हैं मोदी जी के हाथों में। इसलिए एक बार ज़रूर बोलिए, थैंक यू मोदी जी।